दोस्तों 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद छात्रों को जो मुद्दा सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है आगे जाकर वो साइंस स्ट्रीम ले या आर्ट्स, या ऐसा करते हैं कॉमर्स ले लेते हैं। यह सोच सोच कर उनका सिर दर्द होने लग जाता है। मगर परेशान मत होइए, यह समस्या केवल आपके साथ नहीं है बल्कि लाखों बच्चे इसी उलझन में रहते हैं। कई स्टूडेंट्स तो नंबर को आधार बनाकर अपना डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर उनके नंबर अच्छे आते हैं तो वह साइंस या कॉमर्स लेना पसंद करते हैं, नहीं तो खराब नंबर आने के कारण सोचते हैं कि आर्ट्स ही ले लेते हैं। मगर सच कहूं तो दोस्तों, कौन सी स्ट्रीम में जाना है उसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है। यह तो बस एक मिथ है कि अच्छे मार्क्स लाने वाले छात्रों को साइंस या कॉमर्स लेना चाहिए और खराब मार्क्स लाने वाले आर्ट्स में जाते हैं। जो लोग इस आधार पर अपने करियर का चुनाव करते हैं, भले वो साइंस या कॉमर्स ही क्यों ना ले लें, फिर भी 8 या 10 हजार की जॉब पाने के लिए धक्के खाते रहते हैं। और जिनका सही में आर्ट्स में इंटरेस्ट था और अपनी योजना के अनुसार काम किया, आज वो बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं। इसके साथ साथ पेरेंट्स भी बच्चों पर प्रेशर बनाए रखते हैं कि जिस स्ट्रीम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं उनका बच्चा केवल वही स्ट्रीम लेगा। मगर यह बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कभी भी स्ट्रीम में नहीं होती है। अपॉर्चुनिटी बच्चे के पैशन में होती है कि वो किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है। इसलिए उनकी लाइफ के इस अहम डिसीजन में आप केवल उनको सुझाव दें, मगर अंतिम निर्णय उन्हीं के ऊपर छोड़ दें। अगर आप स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हैं कि किस स्ट्रीम का चुनाव करें, तो केवल यह देखकर कि आपके दोस्त किस स्ट्रीम में जा रहे हैं, इस आधार पर अपनी स्ट्रीम का चुनाव बिल्कुल ना करें, नहीं तो यह आपके करियर के लिए बहुत भयंकर निर्णय हो सकता है। दोस्तों, जब बात करियर का चुनाव करने की हो तो कई अहम बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो चलिए सभी बातों पर एक एक करके बात करते हैं। पहला, अपनी रुचि इंटरेस्ट को जानें। पहला और सबसे अहम काम यह जानना है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ते वक्त आप कभी बोर नहीं होते हैं और खाली समय मिलने पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बातों के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो ही ऐसा विषय है जो आपको आपकी स्ट्रीम का चयन करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको समाज में क्या चल रहा है या पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, इन सब बातों को जानने का शौक है, तो आपके लिए आर्ट्स बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके विपरीत मान लो आपको मैथमेटिक्स का बहुत शौक है और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ते वक्त आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि वो कैसे बीत गया, तो इस सिचुएशन में साइंस या कॉमर्स आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ बस कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके अगर उस सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए जिसमें उनका इंटरेस्ट था और उसमें ज़्यादा नंबर आ गए जिसे पढ़ने में उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो वह उस नंबर को आधार बनाकर स्ट्रीम का चयन करने लग जाते हैं। मगर सच मानिए, स्ट्रीम चयन का किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आने से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर केवल आपका इंटरेस्ट ही होगा जो आपको अपने क्षेत्र में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दूसरा, आप अपने करियर में क्या बनना चाहते हैं। दोस्तों, स्ट्रीम चयन करने का दूसरा सबसे बढ़िया लॉजिक यह है कि आप भविष्य में अपने आप को किस रोल में देखना पसंद करेंगे। इसके लिए आपको शांति से अपने आप से यह क्वेश्चन करना होगा कि क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, आईएएस ऑफिसर, जर्नलिस्ट, लॉयर और भी बहुत कुछ में से क्या बनना चाहते हैं। जब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो फिर आपके लिए किस सब्जेक्ट को चुनना है बच्चों का खेल हो जाता है। मगर समस्या यह है कि कई स्टूडेंट्स के लिए यह सोचना तो और भी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है कि उनका गोल है क्या। मगर डरिए मत, अब मैं आपको सभी स्ट्रीम के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा जिसकी मदद से आप और आसानी से समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस स्ट्रीम के साथ। साइंस स्ट्रीम को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। साइंस ए ग्रुप, इसमें मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होते हैं जिसे पीसीएम कहते हैं। यह नॉन मेडिकल फील्ड है। इन सब्जेक्ट्स का चुनाव इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स करते हैं। इन सब्जेक्ट्स का चुनाव करके आपके पास कई करियर ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कोर्सेज, बी फार्मेसी मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, पायलट ट्रेनिंग, बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्सेज रिलेटेड विद मर्चेंट नेवी, आर्म्ड फोर्सेस, बीसीए मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीआर्क मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, टीचिंग एंड एजुकेशन कोर्सेज, बीएससी कोर्सेज, बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस, अदर डिग्री कोर्सेज। इसी तरह साइंस बी ग्रुप, इसमें मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं जिसे पीसीबी कहते हैं।
और ये मेडिकल फील्ड है। इन सब्जेक्ट का चुनाव डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट्स करते हैं। इन सब्जेक्ट का चुनाव करके भी आपके पास कई करियर ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जैसे MBBS, BSc नर्सिंग मतलब BSc नर्सिंग मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, BHMS मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, B फार्मेसी मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, D फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी, BDS मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BAMS मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद टीचिंग, BSc कोर्सेज, अदर डिग्री कोर्सेज। इसके साथ साथ दोस्तों कई स्कूलों में बायोलॉजी और मैथ्स को एक ही कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है। दोस्तों अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि किस किस स्ट्रीम में कौन कौन से करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। आने वाले वीडियोस में इन सभी कोर्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अब देखते हैं कॉमर्स स्ट्रीम को। साइंस के बाद बच्चे कॉमर्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस स्ट्रीम के मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिक्स और इंग्लिश होते हैं। कॉमर्स लेने के बाद आपके लिए बहुत से करियर के दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे BCom, MCom, BAF, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग, LLB, BBA, BCA मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फिर BA, CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, फिर टीचिंग। अब देखते हैं आर्ट्स स्ट्रीम को। दोस्तों यह स्ट्रीम भी एक बहुत लोकप्रिय फील्ड है, मगर इस स्ट्रीम के साथ अभी तक एक बड़ी दिक्कत यह रही है कि लोगों ने इस स्ट्रीम के बारे में बहुत से मिथ बना रखे हैं जो कि सच नहीं है। मैं सिर्फ बोल ही नहीं रहा हूँ, अभी जब मैं आपको इस क्षेत्र से जुड़े करियर ऑप्शंस बताऊंगा तो बताना कि क्या इनके बिना हम समाज की कल्पना कर सकते हैं। इस स्ट्रीम से जुड़े जो कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी आदि। इनमें से जो कुछ पॉपुलर करियर ऑप्शंस है वो है BA, BBA, होटल मैनेजमेंट, लॉ, जर्नलिज्म, BFA मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फैशन डिज़ाइन, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एनिमेशन। दोस्तों इसके अलावा भी आर्ट्स में बहुत से ऑप्शंस हैं। आर्ट्स के कोर्सेज के ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं नहीं सिलेक्ट कर पा रहा हूं कि कैसे 10th के बाद स्ट्रीम का चुनाव किया जाए, तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट की मदद ले सकते हैं और करियर काउंसलिंग करवा सकते हैं। यह आपको सही स्ट्रीम के सिलेक्शन करने में मदद करेगा। इसके लिए आप मनोचिकित्सा.com पर जाकर साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं। यहाँ मुझे काउंसलिंग का चार्ज कम लगा और काउंसलिंग सर्विस अच्छी लगी है। अगर आप कोई और भी सस्ते साइकोलॉजिस्ट जानते हैं तो उनकी भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।